देखिए विद्यार्थियों, हम लोग आज देखेंगे दिशा और दूरी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि रीजनिंग का है। इस रीजनिंग के जो चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, इस पे हम लोग आज सवाल करना सीखेंगे कि किस तरह से दिशा और दूरी वाले सवाल लगाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज ही हमारे दिशा और दूरी का पहला सवाल क्लास है। ये हम दिशा और दूरी का जो क्लास लेंगे वो पार्ट वाइज लेंगे। तो आज हमारे दिशा दूरी का ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे दिशाओं में घूमने वाला सवाल। विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत सारे सवाल बहुत सारे टाइप से बन करके आते हैं, तो हर टाइप के सवालों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमारा जो पहला सवाल है दिशा और दूरी में घूमने वाला सवाल, फिर उसके बाद दाएं और बाएं और घूमने वाला सवाल, फिर उसके बाद कोण पे घूमने वाला सवाल। इस तरह से हम जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं हम सारे सवालों को देखेंगे पार्ट वाइज। तो पहला सवाल जो हमारा आज होगा दिशाओं में घूमने वाला सवाल। तो दिशाओं में घूमने के लिए देखें, यहाँ पर हम बेस का प्रयोग ना करके हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो ट्रिक को यहाँ यूज करने से पहले जो ट्रिक का नियम है उसको आप सीख लीजिए। तो ट्रिक का नियम ये है कि कोई भी दिशा में जब घूमेंगे तो दिशाएं मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं। एक उत्तर होती है, एक दक्षिण होती है, एक पश्चिम होती है और एक पूर्व होती है। विद्यार्थियों, कोई ना कोई व्यक्ति जब घूमेगा तो किसी न किसी दिशा में घूमेगा। अब दिशा में घूमने का मतलब है कि यदि वह व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है तो या तो उत्तर में घूमेगा, या तो दक्षिण में घूमेगा, या तो पश्चिम में घूमेगा। वो कहाँ घूम रहा है उसको हम प्रश्नों में देख लेंगे। बशर्ते जो हम ट्रिक लगाना चाहते हैं उस ट्रिक के बारे में आप समझें कि हम किसी भी सवाल को, जिस तरह से हमारे पास यहाँ एक सवाल है, इस सवाल को अगर हम हल करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हम ट्रिक लगाएंगे उसके लिए आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जो ट्रिक होगी उसमें आप किसी दो दिशा को लेना पड़ेगा। कोई भी दो दिशा ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेंगे एक पश्चिम ले लेंगे, एक हम दिशा ले लेंगे भैया पश्चिम, और एक दिशा ले लेंगे हम उत्तर। विद्यार्थी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी दिशा हम लेंगे, जो मर्जी कहे वो दिशा ले लेंगे, लेकिन दिशा लेने का तरीका ये है कि यदि आप पश्चिम ले रहे हैं तो फिर एक कॉलम में अगर आप पश्चिम ले रहे हैं तो दूसरे कॉलम में आप पूर्व नहीं ले सकते हैं। यानी पश्चिम और पूर्व में कोई एक ही लेंगे, चाहे आप पश्चिम लें या तो पूर्व लें। यदि पूर्व ले रहे हैं तो पश्चिम नहीं ले सकते हैं, और पश्चिम ले रहे हैं तो पूर्व नहीं ले सकते हैं। मर्जी आपकी है क्या लेंगे, चाहे पश्चिम लीजिए चाहे पूर्व लीजिए, यानी दोनों में से एक ही दिशा लेना है। उसको आप यहाँ लिख लीजिए, हमने पश्चिम ले रखा है, आप पूर्व भी ले सकते हैं। अब उत्तर और दक्षिण में आप उत्तर लें या दक्षिण लें, लेकिन उत्तर और दक्षिण में आप कोई एक ही दिशा लेंगे। मैं कह रहा हूं, फिर से एक बार देखें, ये पश्चिम और पूर्व एक जोड़ी वाली विपरीत वाली भुजाएं हैं। तो इन विपरीत भुजाओं में दिशाओं में से हम उस दिशा को लेंगे, चाहे जो मेरी मर्जी का है वो ले लें। चाहे आप पश्चिम ले लीजिए चाहे पूर्व ले लीजिए। अब यहाँ पे पश्चिम ले लीजिए और यहाँ पूर्व ले लीजिए, उत्तर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि पश्चिम और पूर्व में से कोई एक दिशा ले लीजिए, उत्तर और दक्षिण में से कोई एक दिशा ले लीजिए। इतना लेने के बाद बस आप सवाल पढ़ना चालू करें और पढ़ते हुए आप जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से करते चले जाएं। देखिए, हमारा सवाल है मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 20 मीटर जाता है। तो उत्तर दिशा में 20 मीटर अगर जा रहा है तो आपने यहाँ उत्तर भी मान रखा है। तो यदि मानी हुई दिशा में ही वह व्यक्ति जा रहा है तो इसे आप हमेशा प्लस में रखिएगा, हमेशा प्लस में रखिएगा। तो देखिए, हमने कहा मोहन किस दिशा में जा रहा है भैया, उत्तर दिशा में जा रहा है। और जब उत्तर दिशा में जा रहा है और यहाँ पे आपने उत्तर मान भी रखा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे भैया +20। अभी यदि वो आपने उत्तर मान रखा है और वो दक्षिण दिशा में जाता तो फिर हम माइनस में चले जाते। बस ट्रिक का यही तरीका है। खाली दो नियम आपको सीखने हैं। पहला, दिशा लेने का आपके अंदर शऊर होना चाहिए। दिशा का मतलब होता है कि यदि आप पश्चिम ले रहे हैं तो पूर्व न लें, पूर्व ले रहे हैं तो पश्चिम न लें। यानी पश्चिम और पूर्व में से एक दिशा लेना है, उत्तर और दक्षिण में से एक दिशा लेना है, और दोनों का हम कॉलम बनाएंगे। फिर प्रश्न जो कह रहा है उसी हिसाब से करेंगे। प्रश्न में यदि जो दिशा आपने मान रखा है
यदि उसी दिशा में आप जा रहे हैं तब तो फिर समझ लेना कि भैया वो प्लस में होगा। और यदि जो दिशा आपने मान रखा है उस दिशा के अगर विपरीत जा रहे हैं तो माइनस में होगा। बस इतना ही खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। बड़े ही आसान तरीके से हम लगा लेंगे। बशर्ते यहाँ पर देखें उत्तर में 20 मीटर जाता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 30 मीटर जाता है, पूर्व दिशा में जाता है, तो पूर्व तो पश्चिम का विपरीत है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भैया, -30 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हैं पूर्व दिशा में और माना है आपने पश्चिम दिशा, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। मैंने यही कहा है कि जिस दिशा में माने हैं अगर उसी दिशा में जा रहे हैं तब तो भैया प्लस में होगा, और अगर मानी हुई दिशा के विपरीत जा रहे हैं तो माइनस में कर दे देगा। देखें हमने माना है पश्चिम और ये जा रहे हैं किसमें, पूर्व दिशा में, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अच्छा, फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर, फिर दक्षिण दिशा में माना आपने क्या है, यानी उत्तर का विपरीत जो दक्षिण होता है ना। अब माना आपने उत्तर है और जा रहा है वो दक्षिण में, इसीलिए इसको आप क्या करेंगे, माइनस में, और यहाँ 25 कर देंगे। फिर आगे बढ़िए, 25 मीटर जाता है और फिर पश्चिम दिशा में मुड़ करके 30 मीटर जाता है। माना आपने क्या है, और जा कहाँ रहा है, पश्चिम। माना आपने पश्चिम है, जा रहा है पश्चिम में, इसका मतलब ये प्लस में होगा। बाकी अब मोहन अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये इनको सवाल का उत्तर देना है। अब देखिए बड़ा आसान हो जाएगा। बस केवल आप इतना करें कि आप देखें, आपको पता है गणित का नियम कि अगर माइनस प्लस रहता है तो घट जाता है, तो 30 में से 30 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ मतलब 0 हो गया। अब यहाँ पर चले आइए, अब यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस भी घटता है, तो घटाएंगे तो हमेशा बड़ी गिनती का ही निशान लिया जाता है। तो यहाँ पे देखें ये 20 है और ये 25 है, तो 25 बड़ी गिनती है, उसका निशान माइनस में है। अब 25 में से जब 20 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब सवाल का जवाब आपको दे देना है। यही एक नियम और सीखें कि कैसे हम जवाब दें। तो जवाब देने का मतलब है कि यदि पश्चिम में यहाँ 0 आ गया तो फिर यहाँ आप कोई भी दिशा नहीं दर्शाएंगे, 0 हो गया ना, तो यहाँ से आपको कोई दिशा नहीं बतानी है, यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखें यदि माइनस में आया हुआ है उत्तर घटाने के बाद, तो अब मानी हुई दिशा के विपरीत दिशा का उत्तर देंगे। किस में आया हुआ भैया जी, माइनस में आया हुआ है, और फिर किसको मान रखा है आपने, उत्तर। इसका मतलब यहाँ जो जवाब होगा वो दक्षिण होगा, दक्षिण होगा। यानी कि यहाँ पर जो सवाल है अब मोहन अपने घर से किस दिशा में है, तो जवाब होगा कि मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा में है। एकदम सीधी सी बात है, क्योंकि आपने यहाँ माइनस में और वही प्लस में आया होता ना, तो फिर आप कहते कि ये भैया उत्तरी दिशा में है, फिर उत्तरी दिशा में है। लेकिन अगर माइनस में आया हुआ है तो मानी गई दिशा के विपरीत आप चले जाइएगा। मानी गई दिशा उत्तर है, माइनस में आने के कारण हम इसको दक्षिण कह देंगे। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है कि किस, देखें कितनी दूरी पे है, तो दूरी निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारा देखिए होता है कि D बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, उसको देखिएगा। फार्मूला यानी D से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है a² + b², यहाँ के पद को a कहेंगे और यहाँ के पद को b कहेंगे। तो a की जगह पे आप 0 रखिएगा और b की जगह पे -5 रखिएगा, इसको स्क्वायर लगाए इसको, तो 0 के ऊपर चाहे जितना स्क्वायर लगा दीजिए भैया वो 0 ही होने वाला है, और -5 के ऊपर जब लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, और माइनस 2 बार गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब यहाँ 25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, तो रूट का वर्गमूल निकालेंगे तो 25, यानी कि 5 मीटर की दूरी पर। अब जवाब तुम्हारा कंप्लीट हो गया है कि मोहन, यहाँ पे सवाल किया गया है कि मोहन अपने घर से किस दिशा में, तो भैया दक्षिण दिशा में। कितनी दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पर, यानी मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा में 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। ये था हमारा सवाल, जो कि हम दिशाओं में घूमने वाला सीख रहे हैं। तो किस तरह से हम दिशाओं में घूमते हैं उसका हमने एक ट्रिक बताया है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद एक सवाल और लेते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम दिशा और दूरी का दिशाओं में घूमने वाला सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे है।
सवाल नंबर 2 कह रहा भैया कि मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 50 मीटर जाता है, फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर 80 मीटर जाता है, फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 75 मीटर जाता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 100 मीटर जाता है। अब मोहन अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो हमने देखा कि यहाँ पर जो भी सवाल है वो दिशाओं में घूम रहा है। अभी इसी सवाल को हम दाएं बाएं भी घुमाएंगे, इसी सवाल को हम कोण पे घुमाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि दिशाओं में घूमने वाला जो सवाल है इसको लगाने का मैंने आपको तरीका यानी ट्रिक बता रखा है कि पहले आप दिशाओं को क्लियर करें। मैं यहाँ पर 2 कॉलम बनाऊंगा और इसमें देखें आपको दिशा लेनी है। आपकी मर्जी है पश्चिम और पूर्व में से कोई एक दिशा ले लीजिए, आपकी मर्जी है चाहे जो दिशा ले लें। हम लेंगे भैया जैसे पश्चिम ले ले रहे हैं, आप पूर्व भी ले सकते हैं एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में उत्तर और दक्षिण में से कोई एक दिशा ले लीजिए। तुम्हारी मर्जी है चाहे जो ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं भैया दक्षिण ले रहे हैं, आप उत्तर भी ले सकते हैं। अब दोनों दिशाओं को लेने के बाद बस केवल आप प्रश्न पढ़ें। अब यदि जिस दिशा को आपने माना है अगर उस दिशा में आप जा रहे हैं तब तो वो प्लस में होगा, और अगर जो दिशा आपने माना है उसके विपरीत जा रहा है तब तो फिर माइनस में होगा। बस इतना ही ध्यान देना है। देखिए हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 50 मीटर जाता है। उत्तर का मतलब आपने ये उत्तर में जा रहा है और आपने माना है क्या दक्षिण माना है, इसका मतलब ये विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत का मतलब यहाँ पर -50 हो जाएगा। फिर पश्चिम दिशा में 80 मीटर जाता है, तो पश्चिम तो आपने मान भी रखा है और पश्चिम में जाता है इसीलिए यहाँ पर आप इसको प्लस में रख दीजिए, ये चीजें हो जाएगी। फिर दक्षिण दिशा में 75 मीटर जाता है, आपने दक्षिण मान भी रखा है और दक्षिण में जा भी रहा है इसीलिए यहाँ पर हम इसको प्लस में रख देंगे। 75 मीटर जाता है और फिर पूर्व दिशा में 100 मीटर जाता है, आपने यहाँ पश्चिम मान रखा है, जा रहा है ये पूर्व में, इसका मतलब है यहाँ पे -100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लस भी लगा दीजिए। अच्छा प्लस लगाएं या ना लगाएं वो प्लस रहता है, लेकिन माइनस तो लगाना जरूरी होता है। चलिए अब यहाँ से इसको क्योंकि प्लस माइनस घटता है तो प्लस माइनस घटाएंगे तो हमेशा बड़ी गिनती का निशान लगेगा। बड़ी गिनती मतलब 75 में से जब 50 जाएगा तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, प्लस में लगाए ये चीजें। अच्छा यहाँ पर घटाइएगा क्योंकि यहाँ पर भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस घटेगा तो 100 में से कितना चला जाएगा, 80 चला जाएगा, कितना बचेगा 20, वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस बड़ी गिनती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -20। अब जवाब दीजिए कि किस दिशा में है, क्योंकि यहाँ सवाल पैदा किया गया कि किस दिशा में है। तो दिशा बताने के लिए देखें घटाने के बाद माइनस में उत्तर आया है कि प्लस में, अगर माइनस में आया है तो जो दिशा मानी गई है उसका विपरीत जवाब दें। तो पश्चिम का विपरीत क्या होता है, पूर्व, यानी यहाँ लिखेंगे आप पूर्व। अच्छा यहाँ पर प्लस में आया है, तो जब यहाँ प्लस में आया है तो जो दिशा मानी गई है उसी को लें। तो कौन सी दिशा मानी गई है, दक्षिण, यानी यहाँ दक्षिण आप ले लीजिए। जवाब देंगे दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण नहीं कहा जाता है, हमेशा दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, यानी दक्षिण और उत्तर वाली दिशा को पहले लिख दिया, पश्चिम और पूर्व वाली को बाद में। यानी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि जो मोहन है अपने घर से जहाँ से वो चले थे वो दक्षिण पूर्व दिशा में खड़े हैं। एक सवाल तो मेरा एक जवाब मिल गया मेरा, लेकिन क्या है कितनी दूर है, तो दूरी निकालने के लिए मैंने आपको डिस्टेंस का फार्मूला दे रखा है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है a² + b²। a² में देखा इसको a रखिए इसको b रखिए, तो यहाँ लिख लेंगे भैया कितना आ जाएगा हमारा -20² और यहाँ आ जाएगा -25²। अब 20 विषम में 400 हो जाएगा और 25 विषम में 625 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 5, 2, 6, 4, 10। अब इसी का वर्गमूल निकाल लीजिए, आपकी दूरी प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम वर्गमूल निकाला, देखिए 10, 25 को हम 5 से तोड़ रहे हैं तो 5 दूनी 10। अब देखिए 2 में नहीं जाएगा तो 5 मिलाएंगे और भाग में जब 2 अंक लगातार मिलाया जाता है तो 0 बढ़ा दिया जाता है, 25 हो जाएगा। फिर 5 चौक 20, 5 1 के 5। अब 41 नहीं टूटेगा क्योंकि वो विषम संख्या आ गई, इसीलिए इसका जोड़ा बन गया। तो जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर और जिसका रूट नहीं निकला है ये, यानी कि यह जो मोहन है अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 5√41 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। ये था विद्यार्थियों हमारा दूसरा सवाल, जो कि हम दिशाओं में घूमने वाला सीख रहे हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।